One go. Yes, recording is started. Hello, students. How are you? I think all of you are fine. Once again, good morning. So, we have seen how to use the code of CSS. Okay. So today, we will come to know new thing. Before that, I would like to show you uh, a web page, okay, where CSS is used. So just a minute, let me share my screen with you. Okay, okay, you can see my desktop and there is a folder HTML CSS. Let me open it. Uh, okay. So this is my web page. Well, here, mm, okay, we have to keep it for another purpose. Okay, so now we are going to create another web page using CSS. So just tell me what I have to do. First of all, of course, we have to write HTML, then we have to write, come on, head. Inside head there will be title. Okay, inside title let us write CSS and write finish title bracket close. From here we have to write what? क्या लिखना पड़ता है बेटा? किसी को याद है? स्टाइल स्टाइल लिखना पड़ता है. उसके बाद टाइप हम लोग किस पे मतलब फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेक्स्ट पब्लिक CSS. ठीक है, इसे याद रखना है, भूलना नहीं. देन selector. So abhi in this web page I will apply H1, I will apply P. और क्या अप्लाई कर सकते हैं? H2 भी करते हैं. चलो H1, H2, H6 तो हमारे पास स्कोप है ही है. तो ये तीन अलग अलग सिलेक्टर है और तीनों के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज करेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे. सॉरी. ओके, सो H1 के लिए हम क्या फॉर्मेटिंग देंगे आप डिसाइड कर लो. तब तक मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ. फॉन्ट कलर रेड. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, यू कैन आल्सो यूज बैकग्राउंड कलर. चलो वो दूसरे में सीखेंगे. ओके, सो H1 के लिए सबसे पहले फॉन्ट्स, हम लोग फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहेंगे. उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? फॉन्ट फैमिली. माय कीबोर्ड इज नॉट ओके, तो इसके लिए हम लोग दे देते हैं फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कर्सिव. ठीक है, ये सब फॉन्ट का नाम आई थिंक आपको मालूम होगा. उसके बाद फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? फॉन्ट वेट. उसके बाद कोलन, देन यू राइट बोल्डर, या बोल्ड भी लिखते तो भी होता है. उसके बाद फॉन्ट साइज हम थोड़ा इसका, हालांकि H1 का फॉन्ट साइज काफी बड़ा रहता है तो हम उसे, चलो ठीक है, इसको 60 पिक्सल कर देते हैं, है ना. और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? फॉन्ट कलर. यस, फॉन्ट कलर क्या दे दें? रेड. चलो रेड दे देते हैं. और क्या कर सकते हैं H1 के साथ? कुछ याद आ रहा है किसी को? और कुछ कर सकते हैं शायद, आई होप. Give me response. There are 24. फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? ऑब्लिक. यस, इटैलिक करना है मतलब. चलो ठीक है, करके देखते हैं. इसके बाद चलो इतना काफी हमारे H1 के लिए. H2 के लिए भी हम लोग ऐसा ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि हमें पता तो चले. सपोज यहाँ फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ कॉमिक सैंस. टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते थे. फॉन्ट वेट इसको हटा देते हैं. फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, इसको 30 पिक्सल कर देते हैं. फॉन्ट कलर
तीन। अच्छा ये डबल बार है, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। पी के लिए हम लोग क्या फॉर्मेटिंग दे दें? पी के लिए कुछ अलग करते हैं। पी के लिए फॉन्ट फैमिली जो है उसको कर देते हैं हम लोग बताओ कोई फॉन्ट का नाम बताओ अच्छा सा। बेटा, चलो देख लेते हैं। ये देखो कूपर, ये थोड़ा बोल्ड भी लग रहा है, COOPER कूपर। ये तो मेरा इसमें बदल गया। ओ कम ऑन, मैं कूपर को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा था। कैलिब्रीज, ओके ओके। तो इसे कॉपी कर लिया जाए टू सेव द टाइम। फॉन्ट फैमिली कूपर, और फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। क्या कर दिया जाए? श्याम कलर लेता है, देखते हैं। I hope it will work. Now this is done. Here we have to finish style. Then you start your body. Then you write H1, H2 and P. अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना लिख लो। This is class 10th A. सर Yes बेटा। अपन सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली के बाद सीधा फॉन्ट साइज ऐसा। सीक्वेंस मतलब फॉन्ट फैमिली के बाद फॉन्ट साइज, फिर ऐसे अलग अलग, ये फिर फॉन्ट स्टाइल। सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर हेड क्लोज नहीं हो, सर हेड क्लोज नहीं हो। हेड क्लोज नहीं हुआ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसको क्लोज करना है। थैंक यू। ओके सो यहाँ पर एक हमारा छूट गया, वो है हेड को क्लोज करना है। सो लेट अस क्लोज हेड। ओके सो कंटेंट बहुत कम है, ज्यादा कंटेंट नहीं दिए क्योंकि हमें आउटपुट को देखना है। सर H1 H2 H3 क्लोज नहीं होता क्या? मतलब वैसे ये सब जरूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि क्योंकि सर पी को तो अपन क्लोज करते हैं। पी को नहीं करके देखेंगे एक बार। अरे इसमें ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक नहीं करने से फिर ट्राई करते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लेते हैं। इसमें ब्रेक का यूज कर देते हैं, नहीं तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट टू कर दो, पेस्ट, ठीक है। दिस इज क्लास 10 ए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ए आर गुड, है क्या बात है। इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। हाँ सो अभी इसे हम सेव करते हैं कंट्रोल एस। डेस्कटॉप में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है HTML CSS, और इसका नाम क्या दिया जाए? चलो 10th A नाम दे देते हैं इसका, 10th A.html save. Now let us see the file how it is. ओके कलर अप्लाई नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। फॉन्ट अप्लाई हो गया है, सर रेड तो आया ही नहीं। हाँ कलर अप्लाई नहीं हुआ है। सर इसमें मैरिज को अप्लाई कर सकते हैं अपन? हाँ बेटा, यस। कलर क्यों नहीं आया? कुछ तो गड़बड़ है। कलर का स्पेलिंग तो ठीक लग रहा है। Yes Akshat, we can, of course we can apply marking. कलर में क्या प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा सिर्फ कलर लिखना है, ओके
we need to write only color, not font color. So we have to okay, now save it, come back to this file, refresh. Okay, now it is done, you can see. Okay, so Yes, sir. okay, uh, so everything I think okay now. So let us move and let us see the theoretic bookish language. Okay, here we are going to know about basic selectors in CSS. We had used few of this. Okay. Basic selectors in CSS में पहला आता है universal selector, दूसरा using type selector, then using class selector, and then using ID selector. So now what are the differences, or you can say what is the difference between universal, type? Okay, so let me tell you. Now come back to the coding file. Well, so in this we had applied different format for different data, or you can say selector. But suppose if you want to apply same formatting for H1, H2, P. So at that time you must use universal selector. Now, what is universal selector? Let me tell you. I want to make another file. ठीक है, एक दूसरा फाइल हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल M, कंट्रोल V. This is new one. Okay. Now यूनिवर्सल सेलेक्टर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एस्ट्रिक, ये वाला साइन. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बार बुक में देख लेते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करने से आप सेम फॉर्मेटिंग आपके पूरे वेब पेज में यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज कहाँ गया, हाँ ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर. एंड हाउ टू यूज, यू कैन सी हियर, you have to use asterisk sign. I hope it is clear to you, and if you have book, then of course it is very helpful. So you have to use you can see asterisk sign here, then open curly bracket, then you just give the format, nothing else. So this formatting, color is color green and font size 20 pixel. This formatting would be applied in every what do you say, every data of your web page. Clear? So suppose मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से H1 को हटा देता हूँ और एस्ट्रिक ओपन करने के बाद, ठीक है, पहला फॉर्मेटिंग को रख देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेटिंग जो है उसे रख दिया गया और बाकी दोनों को मिटा. Got it? So what I have done, I have used asterisk sign here, then curly bracket open. So now this asterisk sign is selector for us. और ये क्योंकि universal है, that means whatever you use in your web page, whether it is H1, paragraph, list, everything, the same formatting would be applied. इसका font family क्या होगा? Monotype Cursiva, font weight bolder, font size 60 px, color red, font style oblique, then curly bracket close. Here one semicolon we have to put. So I think it is easy to understand. Is there any problem till now? Please ask me, give your response. Yes, students, where are you? Yes, sir. All clear. Yes, sir, clear. Clear. The only student. Yes, sir, clear. Yes, Divyansh, Mahek, Maitri, Clear, clear. मौली, मौलिक, नितिका, सबको रिस्पांस देना चाहिए. संभव, Sir, clear. Sir, clear. मतलब एकदम दिमाग से क्लियर हो गया. ये भगवान, अब कैसे होगा? चलो दिमाग से क्लियर मत करो. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ एस्ट्रिक का यूज कर दिया गया, मतलब ये फॉर्मेटिंग सब में अप्लाई हो जाएगा. चलो इसको देखते हैं यूज करके. इसे सेव करना होगा, कंट्रोल S, क्योंकि एक नया फाइल है.
इसको हम लोग सेव करते हैं क्लास 10a.html. Okay, now we have to keep quiet. ट्रेन बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है. क्लास 10a इसे ओपन किया जाए. सी, तो यहाँ पर सब में एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है. फॉन्ट कलर रेड है, इटैलिक है ना. सो एस्ट्रिक का यूज समझ में आ गया. अब एक है ये इसे यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं. आफ्टर दिस देयर इज टाइप सिलेक्टर. टाइप सिलेक्टर कौन सा है? जो अभी हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. मतलब डिफरेंट सिलेक्टर के लिए डिफरेंट फॉर्मेट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा. H1 के लिए अलग फॉर्मेटिंग, H2 के लिए अलग फॉर्मेटिंग, दैट इज टाइप सिलेक्टर. नाउ आईडी सिलेक्टर. आईडी सिलेक्टर का यूज मैं इसी फाइल में कर देता हूं, बिल्कुल इजी है. आईडी सिलेक्टर क्या होता है? ओके, आईडी पहले है कि क्लास पहले है? आई थिंक पहले आईडी. टाइप सिलेक्टर तो हो गया. हाँ, पहले क्लास सिलेक्टर फिर आईडी सिलेक्टर. तो पहले क्लास सिलेक्टर को समझते हैं. क्लास सिलेक्टर इज यूज्ड टू, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि आप अपना वेब पेज क्रिएट किए हो और वेब पेज में बहुत डेटा है. अब एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है जो आप स्पेसिफिक सिलेक्टर के लिए यूज करना चाहते हैं. ठीक, मतलब मान लो 100, बहुत सारे उसमें 10 पैराग्राफ्स हैं आपके वेब पेज में. तो 10 पैराग्राफ में से अब ऐसा है कि पैराग्राफ नंबर 6, 7 या 8 के लिए अलग फॉर्मेटिंग देना है. ठीक है, तो उसके लिए आप एक क्लास फॉर्मेटिंग बना के रखेंगे और उस क्लास को आप अपने वेब पेज के किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते. ठीक है, आई थिंक फिर भी कंफ्यूजिंग रहा. पहले इसको बना लेते हैं, फिर देखो समझ में आएगा. तो क्लास सिलेक्टर क्या है? यूनिवर्सल में क्या होता है कि सब में अप्लाई हो जाता है. क्लास सिलेक्टर में आप अपने हिसाब से उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. तो क्लास सिलेक्टर को कैसे यूज किया जाता है, लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फॉर्मेटिंग बदलेंगे नहीं, हम लोग फॉर्मेटिंग को वही रखेंगे और इस फॉर्मेटिंग को हम एक नाम देंगे, एक क्लास देंगे और वही क्लास हम लोग यूज करेंगे यहाँ H1, H2 और P में. कैसे? लेट अस सी. तो ये फॉर्मेटिंग को हम नहीं बदल रहे, इसको एज इट इज रहने दो. यहाँ पर स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS के बाद आपको एक क्लास का नाम देना है. सो क्लास का नाम देने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, यू हैव टू यूज dot or you can say full stop, whatever, dot, then you have to write the name of the class. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ my underscore class. ये कुछ भी लिख सकते हो आप. योर क्लास लिख सकते हो, HTML क्लास लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो मेरे क्लास का नाम हो गया माई क्लास. अब ये जो फॉर्मेटिंग है, द फॉर्मेटिंग इज यू कैन से नेम, इट इज नेम्ड इन माई क्लास. अब ये फॉर्मेटिंग में जहां जहां मैं माई क्लास को लिखूंगा वहां वहां ये वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा. कैसे? चलो देखते हैं. अब H1 है, H2 है, P है. अच्छा, अभी इसको ऐसे सेव करो. ठीक है, इसको सेव करके अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इसके डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है वो उसमें आ गया. यू कैन सी दैट इट इज डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ब्लैक, फॉन्ट कलर ब्लैक होता है और बाकी तो उनका जो भी जो डिफॉल्ट जो भी फॉर्मेटिंग वो आ गया. नाउ कम बैक टू द नोटपैड कोड फाइल. अब ये वाला क्लास को मैं सपोज मैं P के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा? क्लास इज इक्वल टू नेम ऑफ द क्लास. सो P इज इक्वल टू, सॉरी, P के अंदर आपको लिखना होगा क्लास इज इक्वल टू, हमने जो क्लास बनाया है उस क्लास का नाम क्या है? माई क्लास. तो डबल कोटेशन के अंदर माई क्लास लिख दो. तो इससे होगा ये कि सिर्फ P में माई क्लास का जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगा. तो इसे सेव करो, Ctrl+S, come back to the file and now refresh it. Yes, done. So see, ये दोनों बच गया और इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया. अब अगर आप कुछ और ऐड करते हो
सपोज अब इसी फॉर्मेट इसी क्लास को अगर आप H1 के लिए या H2 के लिए अप्लाई करते हो तो फिर उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो H2 के लिए मैंने यूज कर दिया क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, P के लिए भी मैंने यूज किया क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, देन सेव इट, उसके बाद आ जाओ यहाँ यहाँ रिफ्रेश हो गया। ठीक, गॉट इट, क्लास फॉर्मेटिंग क्लास सेलेक्टर। फिर सो गया लगता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेलेक्टर समझ में आया? Yes, sir. एक ही यस आया, या भगवान। Yes, sir. Okay, so class selector, universal selector, clear. Now we are going to know ID selector. So what is ID selector? It is just like class selector, but there is a difference between class selector and ID selector. And what is that? Very simple. When you are using class selector, so you can apply the class selector in different elements, but ID selector can be used once only. ये एक दिक्कत है, ठीक है? तो ID selector का यूज कैसे करना है वो भी एक बार देख लो। Now I'm going to erase it and I want to make it like previous. Okay, clear. Okay, come back to this. So for ID selector, you have to use hashtag. Let me zoom it. Okay, you can see now hashtag my ID. So it is now ID selector. अच्छा, do you know हम लोग hashtag क्यों यूज करते हैं? सोशल मीडिया में भी बहुत हैशटैग यूज होता है। एनी आइडिया हैशटैग का यूज क्यों होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर अगर सर्च करेंगे तो वही आएगा, मतलब जैसे कि हम लोग हैशटैग कंप्यूटर लिखें तो यूट्यूब Sir, में अगर something कंप्यूटर related सर्च to a करेंगे ना, topic. Sir, हाँ तो something related to a topic. समथिंग इज रिलेटेड टू टॉपिक एंड हाईली स्पेसिफिक। Means specified address for some specific topic. हाँ, अभी क्या होता है जैसे कि मान लो ट्विटर में जब कोई थॉट या कोई कमेंट शेयर करता है ना तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है? तो उसको क्या स्पेसिफिक करने के लिए, उसे उस टॉपिक को स्पेसिफिक करने के लिए हैशटैग का यूज किया जाता है कि मैं सिर्फ इनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर नाइस हैशटैग विचक्षण जैन विद्यापीठ, तो मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ कि विचक्षण जैन विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स है वो लोग अच्छे हैं, ठीक है? तो आईडी का जो आईडी सेलेक्टर है उसको बनाया जाता है हैशटैग से। तो आप बात को समझ रहे हो कि इट इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है? सो हियर ओके, उस टाइम हम लोग लिखे थे माई क्लास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग योर आईडी। वी कैन राइट एनीथिंग। सो जो हमारा आईडी सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर का नाम हो गया योर आईडी, ठीक है? बाकी प्रोसेस सेम है। आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद फॉर्मेटिंग लिखना है, देन आप एलिमेंट में आ जाओ। इस बार हम लोग चलो H2 में यूज करते हैं, तो H2 में हम यूज करते हैं ID इज इक्वल टू योर ID, ठीक है? और डबल कोटेशन को लगाना ना भूले, क्लियर? ओके, इसे सेव कर दो, कंट्रोल S, इसके बाद आ जाओ यहाँ रिफ्रेश। कुछ तो your ID S। अच्छा, ये CSS वाला फाइल खुला है ना, जस्ट क्लास 10th ए
सर हाँ यस बेटा। सर ये हैशटैग वाले का मेरे को समझ नहीं आ रहा, बेनिफिट क्या होगा मतलब यूज करने में वेब पेज में? हैशटैग का हाँ जैसे ये कर रहे हैं ना, हैशटैग माय आईडी। वो एक्चुअली क्या है कि हैशटैग इसका यूज बहुत ही कम होता होगा, जैसे जनरल यूज में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे भी। और इसका यूज भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्क को कम कर दे रहा, आखिरकार करना तो वही है ना। हाँ वो टाइप, इसीलिए तो टाइप सिलेक्टर का जो अपने पास दूसरा ऑप्शन है टाइप सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग से कौन करता है, कोई तो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये आईडी सिलेक्टर काम नहीं कर रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ी। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के टीम में रखते हैं, आईडी योर रेडी बेस्ट ऑफ लक, कंट्रोल एस। हाँ ठीक है, चलो इट इज वर्किंग नाउ। सो सी, ये आईडी सिलेक्टर का एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपने पी में यूज कर दिया तो फिर वो दूसरे में यूज नहीं होगा, तो ये एक बड़ा दिक्कत है। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत यूजफुल होगा। चलो अब एक फाइनल एक टर्म है, एक फाइनल पॉइंट है, वो ये था कि मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सीएसएस, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। मतलब एक होता है कि आप एलिमेंट के सिलेक्टर के साथ आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, या फिर आप हेडिंग में डाल दो तो फिर वो सब में अप्लाई हो जाता है। तो इनलाइन का मतलब होता है जब आप एलिमेंट के साथ सिलेक्टर के साथ आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, आई थिंक एग्जांपल इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हेड में हम लोग यूज नहीं किए, वी डोंट हैव यूज्ड स्टाइल लैंग्वेज इनसाइड द हेड, वी हैव डायरेक्टली यूज्ड इट इन एचआर, ठीक है। एचआर करके जो अपना एलिमेंट है, वहां पर स्टाइल विड्थ 50%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लू। So what is the thing? The thing is very simple कि instead of writing here, ये head के अंदर ना लिख के जब हम यहीं पर डायरेक्ट H1 के अंदर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे, that would be inline, okay? और इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट मतलब जब आप हेड के अंदर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, जो कि अभी अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। इसके बाद जो एक बहुत बढ़िया सा है, अभी हमारे पास 3 मिनट है, 4 मिनट है, पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं। ये वाला एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये एक यूजफुल टूल है। आज मैं बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इसका प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इसको पढ़ो, इस पैराग्राफ को जो रेड कलर के बॉक्स में है, और पढ़ने के बाद मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ में। It is the most powerful and flexible method commonly used by web professionals nowadays to define the layout for the web pages. When you need to apply a style sheet to multiple pages, it is often recommended to create an external style sheet and link it to various web pages. क्या समझ में आया बताओ, जल्दी से बताने को। Sir, if someone is Sir, making a lot of web pages, then he should use external style sheet, and I think ये external linking type का ही। हाँ ओके गुड। एक बार मतलब एक एग्जांपल कोई देके बता सकते हैं हम इसको, एग्जांपल देके मतलब कैसे। यहाँ पर एक वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, लेआउट, ठीक है। लेआउट को मैंने हाईलाइट किया, उसका रीजन है, यस ओनली दिव्यांश इज देयर टू स्पीक, नो वन एल्स, बाकी लोग। Sir, let us suppose there is a website like Goibibo. So there, if I want to go to hotel section, so for that there is different web page. So in that the particular hotel, there is different type of web page. So in all the things, one particular kind of style sheet he has to apply, the coder. So for that he'll use the external linking.
so that his work becomes very much shorter and easier. Exactly. सर ये पूरा HTML में जैसे था वैसे ही है हाँ बेटा अरिहंत, HTML ही तो सर ये है पूरा भाई. हाँ बेटा HTML ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, CSS HTML यस सर HTML5 है ना. तो yes, Divyansh nicely explained. I wish कि भाई बाकी सारे बच्चे इस तरह के एक्सप्लेनेशन दे तो फिर मजा आ जाए. ठीक है, तो इसको मैं अभी एक आपको क्लियर एक पिक्चर दे देता हूँ आपको. सी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, है ना. एक हमने सीखा यूनिवर्सल जिसमें सारे टेक्स्ट में एक ही जैसा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है. एक हमने सीखा टाइप, ठीक है. और एक हमने सीखा क्लास और आईडी जिसका यूज बहुत कम ही है. अब ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या है, इट इज वेरी सिंपल. यू विल क्रिएट फाइल ऑफ फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब हम एक स्टाइल शीट का अलग से फाइल क्रिएट करेंगे जो हम अपने किसी भी वेब पेज के लिए उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते. तो मतलब आपके पास एक लेआउट होता है, आपके पास एक प्री डिफाइंड डिजाइन होता है जिसे आप किसी भी वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप एक वेब पेज डेवलपर हो तो आपको कई सारे वेब पेजेस डिजाइन करना पड़ेगा. और मान लो कि एक कुछ यूनिवर्सल फॉर्मेटिंग है जो आप हर एक वेब पेज में यूज करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप बार बार थोड़ी ना लिखोगे या बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप फॉर्मेटिंग का एक फाइल बनाओगे और उस फाइल को आप अपने डिफरेंट वेब पेजेस में अप्लाई करोगे.